राजकुमारी जी, राजकुमारी जी आप ठीक तो है ना? सिपाहियों को लगा कि आपके कमरे में कोई आया है। हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं। जी राजकुमारी जी, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आज हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है। इन दोनों को भी अभी आना था। अब मैं वो चाबी कैसे ढूंढूं? बोला था तुमको, रात में तलाशी लेने चले आए, अब खाक छान रहे यहाँ पर। सुबह तक रुक नहीं सकते थे क्या? अहमद, हमने सुबह तक उस वीरू का पर्दाफाश भी तो करना है ना। तुम सामान ढूंढो। अरे पर्दा तो तब फाश होगा जब हमें यहाँ कुछ मिलेगा। मुझे तो ये कोई लकड़ आ रहा नहीं, पकड़ आ रहा लगता है। कोई आ रहा है। पूरा कक्ष छान मारा पर वो चाबी कहीं नहीं मिली। ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? है? कौन सी चाबी? कौन है वहां? इन्हीं की कमी थी इस कमरे में। विजयगढ़ का सेना नायक अगर इस तरह घोड़े बेचकर सोता रहा तब तो हो गई विजयगढ़ की सुरक्षा। अरे रात्रि को देर से सोए होंगे ना, राजकुमारी जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में जो गए होंगे जनाब। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मैं क्यों जाऊंगा उसके कमरे में? सपने में गए होंगे। चंपा, हर समय ऐसे मस्करी मत किया करो। और आप हमें ये बताइए, रात्रि निद्रा कैसी आई? क्यों बताऊं? उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों मेरे कक्ष में सुबह सुबह क्या कर रही हो? क्यों परेशान कर रहे हो? आपके सवाल के जवाब में हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं। कहीं आप खूंखार लड़ाकू तो नहीं? कहीं इन दोनों को मेरी असलियत तो नहीं पता चल गई? खूंखार? खूंखार मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं नहीं हूँ। तो फिर आप जरूर कोई दस्यु होंगे। ओह, क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है जनाब कि आज आपका शपथ ग्रहण समारोह है। तो आपका हुलिया तो देखिए। क्या खराबी है मेरे हुलिये में? अच्छा क्या है इसमें? तुम ही बता दो, क्या बुरा है? ये बिखरे हुए बाल देखिए, ये दाढ़ी देखिए, और ये कपड़े खूंखार लग रहे हैं, पूरे खूंखार। तो कैसा दिखना चाहिए मुझे? विजयगढ़ के सेना नायक की तरह। अच्छा, तो ये विजयगढ़ का सेना नायक दिखता कैसा है? आइए हम आपको दिखाते हैं। बस बहुत हो गया नाटक, मुझे तैयार नहीं होना। तैयार तो आपको होना पड़ेगा जनाब। तैयार होना पड़ेगा मुझे? जी हाँ। क्यों? राजकुमारी जी का आदेश है। राजकुमारी? अजीब मुसीबत है। तिलिस्म की चाबी हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे?
निठल्ले हो। तुम दोनों ने वीरू के कमरे की तलाशी ली और तुम्हें कुछ नहीं मिला। ठीक से तलाशी ही नहीं ली होगी तुम दोनों ने। और कोई चीज तो नहीं मिली, पर इतना जरूर पता लग गया है कि वीरू कोई चाबी ढूंढ रहा है। कैसी चाबी? तहखाने की, खजाने की। मतलब कि वो वीरू कोई लकड़हारा नहीं, चोर या लुटेरा है। राजकुमारी जी का आदेश है कि सरदार वीरू के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रबंध किया जाए। शपथ ग्रहण? पता नहीं क्यों हमारी राजकुमारी जी को उसकी शपथ की पड़ी। क्यों इतनी इज्जत बख्श रही हैं वो उसे? हुजूर, आपके दोस्त जो ठहरे वो, तो इज्जत तो मिलेगी ना। दोस्त? वो लकड़हारा कब से हमारा दोस्त हो गया? कल ही तो सरदार वीरू आपसे मुलाकात करने महल में आए थे। मैं ही तो उन्हें आपके कक्ष तक लेकर गया था। क्या कहा तुमने? तुमने उससे महल में आने कैसे दिया? माफी चाहेंगे हुजूर, लेकिन वो सरदार की वर्दी में थे, इसलिए हम ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए। क्या कहा? वर्दी? जी हाँ करुण सिंह जी, उस बहरूपी ने मेरे ही वस्त्र चुराए थे। वल्लाह, अब समझे। वो लकड़हारा वीरू धोखे से महल में प्रवेश किया, सरदार के कपड़े चुराए, हमारा दोस्त बनने का नाटक कर फिर हमारे कक्ष तक पहुंचा और फिर अखाड़े तक भी पहुंच गया। कोई ना कोई तो गहरा राज है इस सब के पीछे। हमें राजकुमारी जी के सामने उस कमबख्त की सच्चाई तो लानी होगी। राजकुमारी, सेना नायक के पधारने में विलंब कैसा? वो आते ही होंगे पंडित जी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा, एक नया रूप लेने जा रहा है। इसलिए आज से तुम्हारा नाम सेना नायक वीर सिंह होगा। सेना नायक वीर सिंह की, 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 सेना नायक वीर सिंह की। सेना नायक वीर सिंह, आसन ग्रहण कीजिए। ये क्रूर सिंह भी जाने कहां रह गए। अग्नि दाहक भी है, अग्नि पावक भी है, सब कुछ शुद्ध कर देती है। क्या इस अग्नि को साक्षी मानकर विजयगढ़ और उसके राजवंश की निष्ठापूर्वक रक्षा करने का वचन लेते हैं?
पंडित जी शपथ लेने की। पहले इस छलिए का छल तो सबके सामने प्रकट कर ले हम। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ये बहुत ही बड़ा छलिया है। ये कोई लकड़हारा नहीं है, ये हमारे विजयगढ़ के साथ छल कर रहा है। इसका मकसद क्या है ये हम नहीं जानते, पर आज इसका भेद खोल कर रहेंगे। ये जो दिखता है वो है नहीं। क्रूर सिंह जी, आप सेना नायक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास पक्के सबूत हैं राजकुमारी जी, जो इसके राज का पर्दाफाश कर देंगे। आप स्वयं देख लीजिए। अब इस मुन्ना को कहां से ले आए? राजकुमारी प्रणाम। अब देखते हैं कि वीरू अपनी शपथ कैसे पूरी करता है। अब इसे कहां से ले आए? यही है ना वो मुन्ना जिसने राजकुमारी जी इस वीरू को लकड़हारे की नौकरी दी थी। आज यही सबके सामने इस लकड़हारे की असलियत बयां करेगा। यदि इसने अपना मुंह खोला तो मेरा सच सामने आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। बोलो मुन्ना, तुम वीर सिंह यानी वीरू के बारे में क्या जानते हो? बेहिचक बोलो। राजकुमारी जी, इस शख्स की क्या असलियत है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मैं इस शख्स को जानता तक नहीं हूं। मैं आज तक इस शख्स से मिला तक नहीं हूं। जिस दिन आप लोग यक्ष महल में पधारे थे उसी दिन मुझे किसी ने बेहोश कर दिया था, और बेहोशी का यह आलम था कि मुझे कई दिनों तक होश ही नहीं आया। मैं जंगल में बेसुध पड़ा रहा। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने खुद तुम्हें यक्ष महल में देखा है। यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमारी जी। वो मुन्ना जिसे हमने यक्ष महल में देखा था, ये मुन्ना वो नहीं है। वो मुन्ना इसका दोस्त, एक धोखेबाज, एक अय्यार था। वीर सिंह, मुन्ना क्या कह रहा है? किसने बेहोश किया इसे? मैं खुद नहीं जानता राजकुमारी। ये क्या बोल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। ये सब मुझ पे बेकार के आरोप क्यों लगा रहे? मुन्ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं वीरू। बताओ राजकुमारी को। बहुत खूब। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि ये शख्स जो यहां पर खड़ा है, जिसका नाम मुन्ना है, वो सब कुछ गलत कह रहा है और एक तुम ही यहां पर सत्यवान हो। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, ये जो कुछ भी कह रहा है ये सच झुटला नहीं पाएगा। इसके खिलाफ मेरे पास और भी सबूत है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है वीर सिंह। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तुम?
मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता जो बेबुनियाद हो राजकुमारी। मैं नहीं जानता कि इनका क्या स्वार्थ है, क्या साबित करना चाहते हैं, कुछ नहीं जानता मैं। हमारा स्वार्थ है तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना। हमारा स्वार्थ है अपनी राज्य की रक्षा करना। राजकुमारी जी, कोई बड़ी बात नहीं कि यह शख्स नौगढ़ का जासूस हो और विजयगढ़ का दुश्मन। पूछिए इससे कि इसकी असलियत है क्या। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी ये जाहिर कर रही है कि क्रूर सिंह जी जो कह रहे हैं वो सच है। रंगा सियार आखिर कब तक अपनी खैर मनाएगा राजकुमारी? आखिर इसका असली रंग सबके सामने तो आना ही था ना। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, अपनी असली पहचान बताओ और अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को खारिज करो। ये मक्कार ऐसा सच नहीं बोलेगा। ऐसे मक्कारों को ठीक करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मुजरिमों की तरह जब कैद खाने में सड़ेगा ना, तो सारी असलियत अपने आप निकल आएगी। राजकुमारी जी, आप बस आदेश दें। किस असमंजस में है राजकुमारी? आदेश देने में इतना संकोच कैसा? सुरक्षा की दृष्टि से ये व्यक्ति विजयगढ़ के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। यदि आपने आदेश नहीं दिया तो हम देते हैं। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वाह झुमरू वाह, क्या गहने, क्या जेवर बनवाए हैं तुमने राजकुमारी चंद्रकांता के लिए। हाँ अब देखो, जब ये इतनी सुंदर लग रही है इन सब में, तो वो विजयगढ़ वाली दासी कितनी खूबसूरत दिखेगी इन सब में। युवराज, बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं तो। बचपन से आपकी पसंद और नापसंद का बहुत ही ख्याल रखता है झुमरू। युवराज, युवराज, मैं आपको सूचित करने आया था कि हमारे सेना की टुकड़ी विजयगढ़ की तरफ रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज्ञा है। जाओ सेनापति, लेकिन याद रहे राजकुमारी चंद्रकांता को बाइज्जत नहीं, बेइज्जत करके लाना है यहाँ। आखिर विदाई करके ला रहे हो, आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। युवराज, अब आज्ञा दो। जाओ। राजकुमारी चंद्रकांता, अब जल्दी से आ जाइए हमारे पास। ये जेवर, ये गहने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। अब आ ही जाइए। सिपाहियों, इस मुजरिम को बेड़ियों में जकड़कर बंदी गृह में ले जाओ।
राजकुमारी जी प्रणाम। ये हूबहू दूसरा मुन्ना कहाँ से आ गया? कौन हो तुम? मैं मुन्ना हूं राजकुमारी। मैं वीरू को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। यक्ष महल के ध्वस्त होने के बाद से ही मैं वीरू को ढूंढ रहा था। जब मुझे पता चला किसी योद्धा ने विजयगढ़ राज्य के महारथियों को धूल चटा दी, तब मुझे अंदेशा हो गया था कि हो ना हो वो वीरू ही होगा। अजीब बात है। अगर तुम कहते हो कि तुम मुन्ना हो, तो ये कौन है? ये क्या चमत्कार है? हूबहू मुझ जैसा दिखने वाला आदमी। कौन हो तुम? हम मुन्ना है, तुम कौन हो? राजकुमारी जी, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। हमें नहीं पता यहां पर क्या साजिश चल रही। हम बस वीरू के साथ यहां से जाने की अनुमति चाहते हैं। राजकुमारी जी, ये झूठ बोलता है, ये मक्कार है। मुझे लगता है झूठ आप बोल रहे हैं क्रूर सिंह। एक असली आदमी को गलत ठहरा रहे हैं भरे दरबार में आप। राजकुमारी, अगर ये आदमी नकली होता तो इतने बेबाक ढंग से इस भरे दरबार में आके सच बोल पाता? बताइए। सच सच कहो, वरना राज दरबार में झूठ बोलने का अंजाम जानते हो तुम लोग। मैं ही मुन्ना हूं, ये कोई बहरूपिया है, झूठ बोल रहा है। राजकुमारी जी, ये झूठ, छल, कपट, ये सब खेल राज दरबारों में होते होंगे। हम तो गरीब सीधे साधे लोग हैं। आप इसका पता लगवा कर देखिए, ये हो ना हो ये कोई अय्यार ही है कोई पता लगाने वाला? हम असली और नकली का पता लगा लेंगे। देखा राजकुमारी, मैंने कहा था ये अय्यार है, धोखेबाज है। क्रूर सिंह जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आप ही का यार निकला। आप ही के आदमी ने हमें धोखा देने की कोशिश की। राजकुमारी जी, हम क्षमा प्रार्थी। हमें कुछ भी नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। हम सच कह रहे हैं, हमें तो ये सारी कहानी ये नाजिम और अहमद ने सुनाई थी। हमने तो बस इनसे असली मुन्ना को लाने को कहा था। और ये जो सुमेर सिंह और सिपाही जो कहानी बता रहे हैं, हमने इनकी कहानी पर भी विश्वास कर लिया था। कमबख्तों! क्या करते हो तुम दोनों? इतनी भारी गलती तुम्हारे कारण आज एक निर्दोष बंदी बन जाता। जब तक विजयगढ़ पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है, इन दोनों को कारागार में बंद कर दो। ले जाओ इन दोनों को। पंडित जी, सेना नायक वीर सिंह का शपथ ग्रहण आरंभ कीजिए। बस अब मैं कोई शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। जिस राज्य में लोगों को मुझ पर भरोसा ना हो,
जहां के शासन को मुझ पर विश्वास ना हो, जिस जगह मेरा सम्मान ना हो, मैं ऐसे राज्य की सेना का दायित्व नहीं उठाऊंगा। ऐसे लोगों के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। प्रणाम सेना नायक जी। वीरेंद्र, वीरेंद्र सुनो तो सही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वीरेंद्र, वीरेंद्र तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हें रूप बदलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम ही हो बद्री। रूप मेरा नहीं, तुम्हारा बदल गया है वीरेंद्र। हो क्या गया है तुम्हें? खुखारों के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके के ऐसे हालात तो नहीं थे। क्या जादू कर दिया है उस राजकुमारी चंद्रकांता ने तुम पर? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए क्यों आए हो। ये मत भूलो बद्री कि मैं तुम्हारा दिया हुआ धोखा अब तक भूला नहीं हूँ। मैं महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आज सुबह एक सिपाही का रूप लेकर मैं महल में दाखिल हुआ था, और जब महल में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तब मैंने देखा, मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। फिर मैंने तुरंत अपने अय्यारी के खर्च से परखना शुरू किया, और मैं तुरंत समझ गया कि वो असली मुन्ना नहीं था। वीरेंद्र सिंह को आज तक कोई बेड़ियां जकड़ नहीं पाई। और रही बात फर्क पड़ने की, तो ये समझ लो बद्री कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये नाराजगी क्यों जता रहे हो? नाराज नहीं हूं मैं। नाराज नहीं हूं मैं। नाराज तो हम हैं अपने आप से। क्या हुआ राजकुमारी जी, आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से नहीं, खुद से बातें कर रहे हैं हम। हमें पता है आप वीरू के बारे में सोच रही हैं। आपको दुख है उसे इस तरह डांटने का? हमें क्यों दुख होगा? क्रूर सिंह जी ने न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए उस पर। धोखेबाज, गुप्तचर, राज्य का शत्रु तक का। अगर आपको उसे डांटने का दुख नहीं तो आप इतनी बेचैन क्यों हैं? वो हमारी मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आया, हमारे लिए लड़ने को भी तैयार हुआ, और हमने उस पर शक किया। उसे बहुत बुरा लगा होगा ना? आप कभी कहती है आपको उसकी परवाह नहीं, और कभी उसको बुरा लगा होगा ये सोच के उसकी परवाह करती हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो हमारी नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उसने तो ये तक कह दिया है कि वो उन लोगों की रक्षा का दायित्व नहीं उठा सकता जो उस पर विश्वास ना करते हो। राजकुमारी जी, हमारे पास एक तरीका है उसे मनाने का। क्या? चलो। वीरेंद्र, महाराज मारीच का आदेश है कि मैं वीरेंद्र सिंह को जिस किसी हाल में देखूं उसे वापस चुनारगढ़ लाऊं। और अगर महाराज के आदेश का पालन करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा वीरेंद्र। जबरदस्ती एक बार करके तो देखो। हथियारों से लैस 500 खूंखारों का एक दस्ता, 50 अय्यारों की टोली,
विजयगढ़ की सीमा पर मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर दोपहर के अंदर अंदर हम उन तक नहीं पहुंचे तो वो विजयगढ़ पर हमला बोल देंगे। सोच लो, चुनाव तुम्हारा है वीरेंद्र। सेना नायक जी, क्या हमें अंदर आने की अनुमति है? अनुमति है। प्रणाम सेना नायक जी, राजकुमारी जी ने आपके लिए ये संदेश भिजवाया है। वीरू, हम अपने बर्ताव के लिए माफी चाहते। ऐसा नहीं कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते, पर हालात ऐसे हो गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस दुविधा को तुम नादानी समझकर माफ कर दोगे। ये शाही तलवार हमने विजयगढ़ के सेना नायक के लिए भेजी। इसे स्वीकार कर हमारा मान रखो और अपने पद की गरिमा बढ़ाओ। वीरेंद्र, राजकुमारी ने तुमसे माफी क्या मांग ली, तुम्हारा तो गुस्सा ही काफूर हो गया। एक बात याद रखना वीरेंद्र, तुम्हारे पास सिर्फ 2 पहर हैं। हमें हर हाल में यहां से निकलना ही होगा। राजकुमारी जी को हम क्या जवाब दें सेना नायक जी? वो इंतजार कर रही होंगी। वीरू ने हमारे द्वारा भेजा माफीनामा और सेना नायक की तलवार दोनों को अस्वीकार कर दिया। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी जी। हमें लगा था अगर आप उनसे माफी मांग लेंगी तो उसकी सब नाराजगी दूर हो जाएगी। जुर्रत तो देखो, हम विजयगढ़ की राजकुमारी, युद्ध के माहौल में इस राज्य की प्रधान संचालिका है। हमने उससे माफी मांगी, गुजारिश की कि वो सेना नायक का पद स्वीकार कर ले, और उसने हमारे इस प्रस्ताव को मना कर दिया। राजकुमारी जी, मना ही नहीं किया, विजयगढ़ छोड़कर जाने की तैयारी में भी है वो। हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया ना सही, पर हमारी अनुमति के बिना वो विजयगढ़ छोड़ के कैसे जाता है देखते हैं। एक काम कहा था आपको क्रूर सिंह जी, आप वो भी ढंग से नहीं कर पाए। अब हमारे सामने यूं हाथ जोड़ के क्या खड़े हैं? सही कह रही हैं आप रानी साहिबा, हमें खड़े होकर नहीं, घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। बेकार है, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ज्यादा स्वांग मत रखिए क्रूर सिंह जी, खड़े हो जाइए। पर हम सच्ची बता रहे हैं महारानी, हमने जो कुछ भी किया ना वो सब कुछ उसकी वजह से। वो वीरू, वीर सिंह, जो भी कमबख्त नाम है उसका। ये हार कैसा लग रहा है हम पे क्रूर सिंह जी? वल्लाह 14वीं का चांद लग रही हैं आप रानी साहिबा। पर हम उस हार का क्या करें जो हमारे गले पड़ चुका। हाँ? क्यों? आपने औरतों के गहने कब से पहनने शुरू कर दिए क्रूर सिंह जी?
नहीं रानी साहिबा, हम उस हार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस हार की बात कर रहे हैं जो जीत के विपरीत होता है। आप जानती नहीं हैं उस वीर को, वो बहुत बड़ा धूर्त है, लोमड़ी है लोमड़ी। बस हम इतना जानते हैं कि उस लोमड़ी के अंगूर सिर्फ और सिर्फ आप ही खट्टे कर सकती हैं। ये लोमड़ी तो हम समझ गए, पर ये अंगूर कौन है? बड़ी ही भोली हैं आप महारानी, आपने देखा नहीं? वो वीरू लोमड़ी हमारी राजकुमारी चंद्रकांता के फिराक में। अच्छा, अब समझी। आप चंद्रकांता की बात कर रहे हैं? सही फरमाया आपने, दिमाग से बड़ी ही तीव्र हैं आप। हम बस आपसे यही कहना चाहते थे, अंगूर खट्टे कर देने चाहिए। लेकिन अगर ये लोमड़ी अंगूर लेकर भाग जाए तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो और वो पूरे पेड़ पर ही कब्जा कर गई तो? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो लकड़हारा वीरू और राजकुमारी चंद्रकांता अगर एक हो गए और राजसिंहासन। बस चुप कीजिए क्रूर सिंह जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारा बेटा मयूर ही बैठेगा इस राज सिंहासन पर। यही तो हम भी चाहते हैं महारानी, कि मयूर ही बैठे। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि उस लोमड़ी को पिंजरे में कैद कीजिए या जंगल में छुड़वा दीजिए ताकि वो शहर तक ना पहुंच सके। और रही बात राजकुमारी जी की, वो आपकी बेटी है, आप मां हैं उनकी, उन्हें डांटी है, डपटी है, पर हाँ, उस वीरू और चंद्रकांता को एक मत होने दीजिए। अब आपके बस का कुछ भी नहीं है क्रूर सिंह जी। अब जो भी करेंगे हम करेंगे। हम कहाँ कुछ करते हैं महारानी, हम तो बस चुगत लगाते हैं। ये देखिए, ये खेली हमने चाल और आपने दी वीरू और चंद्रकांता को शह और मात। रुको वीर सिंह, रुको वीर सिंह। हमारी इजाजत के बिना ही जा रहे हो विजयगढ़ छोड़ के? क्या हमारी माफी की कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजर में? कीमत तो आपने लगाई है, मेरे भरोसे की, मेरे विश्वास की। आपको पता है राजकुमारी, विश्वास वो आईना है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। आईना जो अक्स दिखाएगा हम वही तो देखेंगे। तो फिर गलती अक्स की नहीं, उस आईने की है, उस नजरिए की है, उस नजर की है। आपको मुझ पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अगर तुम ये समझते हो तो यही सही। अगर तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है इसलिए हम अपना सर तुम्हारे कदमों में रख देंगे, तो नहीं। विजयगढ़ और अपनी रक्षा के लिए
राजकुमारी चंद्रकांता सक्षम है।